गांव के बाहर एक पुराना हवेली नुमा घर था। वहाँ शहर से आए एक परिवार ने नया ठिकाना बनवाया था। ये परिवार था रवि, उसकी पत्नी संध्या और उनकी 6 साल की बेटी परिका। घर में आने के कुछ ही दिनों बाद संध्या को महसूस हुआ कि घर के कामों में मदद के लिए किसी नौकरानी की जरूरत है। चलो आज जरा बाहर घूमा जाए, क्या पता मुझे किसी नौकरानी का ही पता चल जाए। संध्या ये बोल अपने घर में ताला बंद करके चल पड़ती है गाँव में घूमने। तभी उसको वहाँ पर एक आदमी दिखाई पड़ता है। नमस्ते जी, आप क्या वही लोग हैं जो अभी अभी यहाँ शहर से आए हैं? हाँ जी, हम वही शहरी लोग हैं। लेकिन एक बात समझ नहीं आई, आप शहर छोड़कर इस गांव में बसने क्यों चले आए? वहाँ तो खुद इतनी सारी सुविधा होती है। जी बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन वो क्या है ना, मेरे पति शहर में रहते रहते ऊब गए थे, तो उन्होंने सोचा क्यों न कुछ साल गांव की शांति में बिताया जाए, इसलिए हम यहाँ चले आए। जी, ये तो अच्छी बात है कि शहर से भी लोग गांव की तरफ आ रहे हैं। चलो, अच्छा कोई परेशानी या समस्या हो तो आप हमें बता सकती हैं। मैं जितनी हो सके उतनी आपकी सहायता कर दूंगा। तभी संध्या के दिमाग में नौकरानी वाली बात आती है। वो गांव वाले से पूछती है, भाई साहब यहाँ कोई नौकरानी मिल सकती है क्या? वो क्या है ना, मेरे घर में काम बहुत ज्यादा है और मैं अकेली रहती हूँ, तो मैंने सोचा क्यों नहीं नौकरानी रख ली जाए। लेकिन वो मुझे मिलेगी कहाँ, इसका मुझे कोई अंदाजा नहीं है भाई साहब। जी बिल्कुल मिल जाएगी। हमारे यहाँ एक औरत आती है, वो घर के काम बहुत अच्छे से जानती है और ज्यादा पैसे भी नहीं लेती। गांव के उस आदमी ने एक औरत का नाम बताया, कमला। ठीक है भाई साहब, आप उसको कल सुबह मेरे घर भेज देना। अगले दिन सुबह ये औरत दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी उम्र कोई 35 साल होगी। आंखें गहरी और रहस्यमयी थी, जैसे सालों से किसी से बात न की हो। मालकिन, मुझे काम चाहिए, मैं बहुत अच्छे से सफाई कर सकती हूँ और घर के बाकी काम भी। मुझे एक बार रख कर देखिए, मैं आपको निराश नहीं करूँगी। अच्छा, वो सब तो ठीक है, लेकिन सबसे पहले ये बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए? बस 2 वक्त का खाना और रहने की एक जगह दे दीजिए। पैसा कमाने के लिए मेरे पास अब कोई वजह नहीं है, मेरा कोई नहीं है मालकिन। संध्या को ये अजीब लगा, लेकिन उसे एक सस्ती नौकरानी मिल रही थी, इसलिए उसने हाँ कर दी और उसको एक छोटा सा कमरा भी दे दिया। ये क्या, तुम्हारा बस यही सामान है? सिर्फ इतनी सी चीजों में तुम अपना गुजर बसर कैसे करती हो? जी मालकिन, मेरे लिए इतना ही काफी है, मैं इसी में खुश हूँ। आज तक तो चल ही रहा है, आगे भी चल जाएगा। ठीक है, फिर तुम आज से एक काम में मेरी मदद करो। पहले कुछ दिन तो सब कुछ ठीक चला, लेकिन फिर अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। बिजली अचानक बंद हो जाती और घर के अंदर अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देती। एक रात परी घबराई हुई दौड़ती हुई अपनी माँ के पास आकर रोने लगती है और कहती है, मामा मुझे बहुत डर लग रहा है। लेकिन क्यों बेटा, डरने वाली क्या बात है, तुम तो रोज अकेले सोती हो। नहीं माँ, मुझे डर लग रहा है, जैसे कोई मेरे कमरे में है। संध्या ने दौड़कर कमरे की लाइट जलाई, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। परी डर के मारे और रोने लगी। तभी वहाँ परी के पापा रवि भी आ जाते हैं। ये सब देखकर वो बोलते हैं, यहाँ तो कुछ भी नहीं है परी, तुम्हें ऐसे ही लगा होगा, या तो ये सब तुम्हारे दिमाग का वहम है। जाओ सो जाओ और हमें भी सोने दो, मुझे कल सुबह ऑफिस जाना है। अगली सुबह परी के मम्मी पापा दोनों किसी न किसी काम से बाहर चले जाते हैं। न जाने मम्मी कब तक वापस आएंगी, मुझे यहाँ अकेले डर लग रहा है। लेकिन जब परी घर में अकेली थी, उसने नौकरानी को अजीब हरकतें करते देखा। कमला आईने के सामने खड़ी थी। अब वक्त आ गया है, जल्द ही ये घर मेरा होगा। इतने इंतजार के बाद वो घड़ी आ गई जब मेरा सपना पूरा होगा। तभी परी की मम्मी घर में आ जाती हैं। परी भागकर माँ के पास जाती है और सारी बात बताती है। मम्मी, मैंने आपको कल बताया था ना, कुछ तो गलत हो रहा है। आज मैंने कमला आंटी को आईने में बात करते देखा, वो भी बहुत भयानक आवाज में। प्लीज मुझे अकेले छोड़कर मत जाया करो मम्मी। नहीं बेटा, अब मैं आपको कभी घर छोड़कर अकेले नहीं जाऊंगी। लेकिन अब संध्या भी डर गई थी। उसको भी कमला की हरकतें आजकल कुछ अजीब लग रही थी। उसने कमला की असलियत जानने के लिए गांव में जाकर पता करने का सोचा। तो वो पास के मंदिर वाले पुजारी के, पंडित जी मेरे घर में कुछ ठीक नहीं चल रहा। मैं जब यहाँ आई थी तो सब ठीक चल रहा था, लेकिन जब से मैंने एक नौकरानी को अपने घर में रखा, सब गलत हो रहा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या उस नौकरानी का नाम कमला है? जी पंडित जी, लेकिन आपको उसके नाम के बारे में कैसे पता चला? ओहो बेटी, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। उसको अपने घर की
नौकरानी बनाकर। कमला एक चुड़ैल है, वो पहले भी इस हवेली में नौकरानी थी। वो तंत्र मंत्र किया करती थी, जिसमें शक्ति को पाने के लिए उसको बलि देने की जरूरत थी। तो उसने एक दिन अपने मालिक और मालिक के पूरे परिवार को मार डाला। लेकिन जब तक वो शक्तियां हासिल होती, तब तक तो गांव वालों को पता चल चुका था। सबने उसको उस हवेली से ही निकाल दिया और मार डाला। लोगों ने उसको भगा तो दिया था और एक मंत्र से उस हवेली को बांध दिया था, जिससे वो खुद तो अंदर नहीं जा सकती थी, लेकिन अगर कोई उसे अंदर बुला ले तो वो अंदर जा सकती है। और तुमने उसको अंदर बुला लिया। लेकिन मुझे तो एक गांव वाले ने उसके बारे में बताया था। वो उस चुड़ैल का ही किया धरा होगा, जिसके जाल में तुम फंस गई। संध्या बहुत गुम बैठ गई। उसको समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए, क्योंकि वो अपना अच्छा खासा घर छोड़ के यहाँ रहने आई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। हम अभी तो हम यहाँ शिफ्ट हुए हैं। इस घर को छोड़े तो कैसे छोड़े, कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरी बच्ची है, मेरे पति, सबकी जिंदगी तो अब खतरे में है ना पंडित जी। तुम रो मत बेटा, मैं कुछ उपाय निकालता हूँ। तुम कल सुबह सुबह मंदिर आ जाना और आज घर जाकर एकदम पहले जैसे बर्ताव करना, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जी ठीक है पंडित जी। इतना बोलकर संध्या अपने कमरे में जाकर सामान्य तरीके से काम करती है और रात को सोचती है। पता नहीं पंडित जी ने कोई उपाय सोचा होगा भी या नहीं। सोचते सोचते सुबह हो जाती है। संध्या जल्दी से तैयार होकर पूजा की थाली लेकर मंदिर की ओर चल पड़ती है। संध्या तेज कदमों से मंदिर पहुंचती है। मुझे बहुत डर लग रहा है पंडित जी, कमला घर में अकेली है अभी। क्या आपको कोई उपाय मिला? हाँ बेटा, एक उपाय तो मिला है, जिससे तुम्हें घर छोड़ के भी नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा खतरा है। गांव के बाहर एक पेड़ है। मैं अपने पुजारियों की सहायता से उस चुड़ैल को हमेशा हमेशा के लिए वहां बांध सकता हूँ। लेकिन क्या पंडित जी, अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो बहुत कृपा होगी, थोड़ी जल्दी कर दीजिए। समस्या ये है कि इस विधि के लिए कमला को घर से बाहर आना होगा। उसको बाहर लेकर कौन आएगा? मैं लेकर आऊंगी उसको बाहर। संध्या वापस जाती है और कमला को बुला कर लाती है। जी मालकिन, सुनो, आज मेरे पति का वो सब्जी खाने का मन कर रहा है। वो रात में तुम गांव के बाहर जाकर वो सब्जी लेती आना। नहीं, मैं बाहर नहीं जा सकती हूँ। लेकिन क्यों? कमला सोचती है इसको कहीं पता न चल जाए कि वो एक चुड़ैल है, तो वो बाहर जाने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन उसके जाने से पहले उस रात हवेली में डरावनी घटनाएं तेज हो जाती है। तभी परी चीख उठती है, माँ, मुझे कोई ले जा रहा है, माँ, माँ। संध्या और रवि दौड़कर कमरे में पहुंच जाते हैं। कमला अब एक चुड़ैल में बदल चुकी थी। वो हवा में तैर रही होती है। अब ये घर मेरा है, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। रवि जल्दी से मंदिर से पवित्र गंगा जल लाकर कमला पर छिड़क देता है। तेज चीख सुनाई देती है और चुड़ैल नौकरानी जलने लगती है। उसकी चमड़ी झुलसने लगती है और वो धीरे धीरे बाहर निकल जाती है। फिर पंडित अपने मंत्रों से उसको गांव के बाहर एक पेड़ से बांध देता है और संध्या और उसका परिवार अब उसी हवेली में शांति से रहने लगता है। संध्या आसपास के गांव वालों से कहती है, ऐसा दिन भगवान किसी को न दिखाए। ऐसा बोलकर वो अपने घर में घुस जाती है। लेकिन कहा जाता है आज भी जो उस पेड़ के आसपास से निकलता है तो तेज हवा चलने लगती है और अक्सर कुछ लोगों ने वहाँ एक धुंधली परछाई खड़ी देखी है। एक दिन फिर मैं वापस आऊंगी।